अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस, एक 10 माह की बच्ची पोलियो की वजह से पार्शली पैरालाइज्ड हो गई गाजा के अंदर। दिस इज अबाउट अ फर्स्ट केस इन दिस हिस्ट्री। पोलियो इज अ डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड पोलियो वायरस। ये वायरस उन बच्चों को इफेक्ट करता है जिनकी एज 5 साल से कम होती है। द पोलियो वायरस हैज 3 टाइप्स, टाइप 1, 2 एंड 3। कुछ साल पहले पोलियो की टाइप 2 और 3 को मतलब खत्म कर दिया गया था क्योंकि इसके केसेस मजीद पाए नहीं गए थे। बट अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस, गाजा में 25 साल से पोलियो का कोई भी केस रजिस्टर्ड नहीं किया गया था, लेकिन उनके वेस्ट वाटर में टाइप 2 पोलियो वायरस के कुछ सैंपल्स पाए गए। तो WHO ने इस बात का अप्रूवल दिया है कि 1.6 मिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन्स आर डिलीवर्ड टू गाजा। अकॉर्डिंग टू सम रिसोर्सेज, कुछ वैक्सीन्स वहां पे डिलीवर करवा दी गई हैं, जबकि आने वाले हफ्ते में 60,000 से ज्यादा वैक्सीन गाजा में डिलीवर करवा दी जाएंगी। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो इफेक्टेड बेबी था उसकी लेफ्ट लोअर लेग में मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। बच्चा जिसको पोलियो हो जाता है उसे बहुत ज्यादा फटीग, फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, मसल पेन, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग और इवन के पैरालिसिस भी हो सकता है। एंड इन 5 to 10% केसेस इट कैन कॉज ऑल्सो अ डेथ। कॉज ये वायरस सीधा जाकर हमारे नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, जिसकी वजह से एक अच्छा भला इंसान पैरालाइज्ड हो सकता है। अबाउट 99% ऑफ द पोलियो केसेस हैज बीन डिमिनिश्ड सिंस 1988, लेकिन अब 2024 में गाजा के अंदर एक केस पोलियो का रिपोर्ट किया गया है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, गाजा के अंदर सिर्फ 36 हॉस्पिटल हैं, जिनमें से 16 हॉस्पिटल्स के अंदर ही डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। एंड देयर इज अ नो क्योर ऑफ पोलियो, इट ओनली कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू द वैक्सीन्स। ये पोलियो वायरस पर्सन टू पर्सन भी स्प्रेड कर सकता है, खाने के जरिए, पानी के जरिए, ओरल रूट के जरिए, और बाद में ये इंटेस्टाइन के अंदर जाके अपनी तादाद को बढ़ाना शुरू कर देता है। एज लॉन्ग एज अ सिंगल चाइल्ड रिमेन्स इन्फेक्टेड, चिल्ड्रन इन ऑल द कंट्रीज आर द रिस्क ऑफ contracting polio. According to the Hamas health ministry, Israel killed about 40,000 plus people in the Gaza. Also, according to some researches, 95% of the children in Gaza receives the polio vaccines, while the remaining polio vaccines will be delivered soon in the next week probably. United Nations ने हमास और इसराइल से इस बात की रिक्वेस्ट की है कि वो इस वॉर को रोक दें, ताकि वो वहाँ के बच्चों की इस वैक्सीनेशन के थ्रू मदद कर सकें, ताकि ये वायरस मजीद किसी और कंट्री में ना फैल सके। अकॉर्डिंग टू द क्रिक्स, इस वैक्सीनेशन को बच्चों तक पहुँचाने के लिए वॉर का रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि माएँ अपने बच्चों को मोबाइल यूनिट्स तक सेफली लेके जा सकें और हेल्थ केयर वर्कर्स भी उन बच्चों को सेफली वैक्सीनेशन पहुंचा सकें। बहुत से लोगों का सोशल मीडिया पर यह कहना था कि गाजा के अंदर वैक्सीन जाना सिर्फ काफ़ी नहीं है, ये वैक्सीन हर उस बच्चे को मिलनी चाहिए जिसकी एज 10 साल से कम है। सोशल मीडिया पर टेड्रोस का कहना था कि इन लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। इस चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में वो किस तरह सरवाइव कर रहे हैं, ना उनके पास खाना है और ना ही उनके पास रहने की कोई भी जगह है। सो ऑन दिस वेबसाइट, WHO chief has added that the close proximity of evacuation orders to medical points and hospitals in the affected areas places these health facilities at risk of becoming non-functional due to insecurity, and for the patients, health workers, ambulances and the partners to resupply them. This must be avoided at all cost. About 75% of the polio cases are asymptomatic, मतलब 75% ऐसे केसेस होते हैं पोलियो के जिनमें सिम्टम्स दिखाई ही नहीं देते। तो कुछ हफ्तों के बाद ये वायरस ऐसे लोगों में फीसिस और ब्लड के थ्रू डिटेक्ट किया जा सकता है, बिकॉज दीज पीपल हैव नॉर्मल इम्यून सिस्टम। और 25% लोगों में कुछ इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि सोर थ्रोट, हल्का हल्का बुखार रहना, वॉमिटिंग आना, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम आना।
बट दीज सिम्टम्स आर टेम्परेरीली, ये सिम्टम्स कुछ ही हफ्तों के बाद ठीक हो जाते हैं और बाकी के 1% में ये पोलियो वायरस माइग्रेट कर जाता है हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से टूवर्ड्स द नर्वस सिस्टम। दैट 1% ऑफ द वायरस कैन कॉज द पैरालिसिस ऑफ द मसल्स। वो पैरालिसिस किसी भी बॉडी पार्ट का हो सकता है। ये पैरालिसिस हमारे लोअर लिम्स मतलब दोनों टांगों का भी हो सकता है और हमारे ब्रीदिंग मसल्स का भी हो सकता है। अगर ये पैरालिसिस आहिस्ता आहिस्ता ब्रीदिंग मसल्स तक पहुंच जाता है तो और बहुत ही रेयर केसेस में ये इंसेफेलाइटिस भी कॉज कर सकता है। इंसेफेलाइटिस इज एक्चुअली द इन्फेक्शन इन द ब्रेन बट इन रेयर केसेस, जिसकी वजह से उस बेबी को कंफ्यूजन, हेडेक, फीवर और सीयर्स भी आ सकते हैं। और हैरान कुन बात तो ये है कि ये वायरस एक ऐसा वायरस है जो सिर्फ इंसानों को ही इफेक्ट करता है। तो अगर पैरालिसिस हो जाए पोलियो के वजह से तो इसका कोई भी क्योर नहीं है, अलबत्ता इसको हम फिजिकल थेरेपी के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। फिजिकल थेरेपी में इनके लिए एक्सरसाइज के एक ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो इनके मसल्स को स्ट्रेंथन करता है और जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल करने में हेल्प आउट करता है। वी कैन ऑल्सो यूज एक्वेटिक थेरेपी, मैनुअल थेरेपी, ऑर्थोटिक्स, असिस्टिव डिवाइसेस एज एंड एनर्जी कन्वर्सेशन टेक्निक्स। इसके अलावा मोडालिटीज को भी यूज किया जाता है जो इस तरह के पैरालाइज्ड बच्चों की नर्व्स और मसल्स को स्टिम्युलेट करता है। डेफिनेटली देयर इज अ नो क्योर ऑफ पोलियो, लेकिन फिजिकल थेरेपिस्ट ऐसे बच्चों की लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकता है। वी कैन आल्सो रिकमेंड द मोबिलिटी एड्स सच एज canes, walker, crutches, wheelchairs, etc. to make them walk freely. We can also give them a balance training so that they can easily use these assistive devices. So this is the video. Hope it will be very benefit or informative for you. Thanks for watching and Allah Hafiz.